तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये प्रॉपर्टी? प्यारी लगी? वेलकम बैक टू रवि शर्मा पुष्कर। दिस इज़ यूट्यूब के आपके अपने पंडित जी। आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है इंडिया में आया एक होम स्टे का कंसेप्ट। दोस्तों होम स्टे एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप और हम कहीं यात्रा करने जा रहे हैं और वहाँ पर आपको होटल मिले और होटल में कुछ मज़ा ना आए, तो उसी कंसेप्ट को दूर करने के लिए आया है होम स्टे इंडिया। जब आप बाहर यात्रा करने जाते हैं तो आपको मिलता है एक प्रॉपर आपके घर जैसा रहना और घर जैसा खाना और घर जैसा वातावरण। तो फिर कैसा लगे उस प्रॉपर्टी में रहना? एकदम ऐसा लगे जैसे घर में ही रह रहे हैं। सो पंडित जी आज आपको मिलाने जा रहे हैं विनोद वर्मा और शैलजा दासगुप्ता से, जो कि है होम स्टेज ऑफ इंडिया के को फाउंडर्स। ये कंसेप्ट उनके दिमाग में कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी स्टोरी का पता लगाते हैं पंडित जी। और आपको इस प्रॉपर्टी में पुष्कर में ये बहुत ही प्यारी लोकेशन पर है, तो चलिए मिलते हैं उनसे। विनोद जी और शैलजा जी, आप दोनों को पंडित जी की तरफ से जय पुष्कर आज की नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और जिस प्रकार का होम स्टेज ऑफ इंडिया के बारे में मैंने सुना था और काफ़ी कुछ पढ़ा भी था, ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? होमस्टेज ऑफ इंडिया की शुरुआत एक कोइंसिडेंस रहा। हम लोग स्पीति के आखिरी गांव में थे। स्पीति और लद्दाख जैसी जगहों में ट्रैवल बहुत ही मुश्किल होता है, रहने की ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है और वहाँ पर हर किसी को सूरज ढलने से पहले पहुँच जाना होता है। ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती थी तब, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत होने लगी हैं। तो स्पीति के उस रीजन में आखिरी गांव है मुड करके, हम लोग वहाँ थे। लाइफ 7 साढ़े 7 बजे तक वहाँ ख़त्म हो जाती है। हम लोग खाना खाया, सोने चले गए थे तब तक। फिर एक ग्रुप था कैनेडियन का, 3 लोग थे। 7:30 बजे के बाद उनका आना हुआ और नेचुरली वहाँ पर जगह थी नहीं। उनकी हालत ऐसी थी कि वो होम स्टे ओनर के पाँव पड़ते हुए हमने उन्हें देखा। हमें ख़राब भी लगा, बीइंग इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और फिर मैंने उसे ऑफ़र किया कि अगर ये लोग बाहर रह जाएंगे तो यहाँ का तापमान ऐसा है, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि बाहर रहना संभव नहीं है। मैंने उन्हें ऑफ़र किया कि 2 लोग, मैं अकेला था अपने रूम में, 2 लोग मेरे कमरे में रह सकते हैं और एक को जो होम स्टे ऑनर था तारा, मैंने उससे रिक्वेस्ट की उसे अपने साथ कहीं भी एडजस्ट करे। और पहाड़ों में जनरली लोग हेल्प करते ही हैं, मुझे मालूम था वो उसे मरने के लिए बाहर तो नहीं छोड़ेगा। तो समहाउ तब उस वक्त तो मैनेज हो गया। एंड सुबह मेरी उन लोगों से बात हुई। रात भर वो घटना मेरे दिमाग में चलती रही कि इन इलाकों में रहने का या अकोमोडेशन ढूंढने का तरीका नहीं है क्या कोई। सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट की टेबल पर मिले तो मैंने इन जो कैनेडियन ट्रैकर्स थे वो लोग, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ पहुँचे कैसे? ये इतना रिमोट गांव है और ज़्यादातर नेट पे कहीं नज़र नहीं आता, रहने की कोई दूसरी जगह नहीं है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पहुँचे कैसे? तो उसने मुझे बताया कि last year they had a tracker friend and he told them that there is a beautiful village and a small homestay where they can stay. तो मेरा सवाल उनसे ये था कि आपने कोई बुकिंग नहीं कराई क्या? तो उसका जवाब बड़ा ही आसान और इंटरेस्टिंग था कि यहाँ पर बुकिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, ये जगहें कहीं पर भी ऑनलाइन विजिबल नहीं है। फिर मेरी बात हुई तारा से मैंने पूछा कि आपको क्लाइंट मिलते कहाँ से हैं, वो आपको आज तक पहुँचते कहते हैं या आप उन तक कैसे अपनी पहुँच बनाते हैं? उसने कहा सर जैसे आप आ जाते हैं हर साल ऐसे ही सब आ जाते हैं। तो बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ और सब भगवान भरोसे वहाँ पे चलता था। मुझे बड़ा अजीब लगा। घर आकर हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने शैलजा से बात की कि ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। ये लोग स्पीति हर साल हज़ारों सैलानी आते हैं और उसमें से कितने ही लोग विदेशों से आते हैं और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इस एरिया में
जहाँ पर ये लोग अपनी बुकिंग करा सकें और बेधड़क और निश्चिंत होकर रह सकें। उसके बाद धीरे धीरे हमने डिसाइड किया एक बार तो कि हाँ, हमका इस बारे में कुछ तो करना ही है। फिर हम दोनों ने मिलकर लगभग आधा भारत का भ्रमण किया, सिर्फ ये समझने के लिए कि भारत में होम स्टे का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। होम स्टे का हमें कोई तजुर्बा था नहीं, मैं होटल इंडस्ट्रीज से था, मैं फ़ोटोग्राफ़र था, शैलजा राइटर थी, हम घूमे बहुत थे पर इस बारे में कभी सोचा नहीं था, तो समझना ज़रूरी था। हमने एरिया डिवाइड किया, शैलजा नॉर्थ ईस्ट साइड इन्होंने पकड़ा, वहाँ घूमना शुरू किया, मेघालय गई, सिक्किम गई, और मैं लद्दाख और स्पीति सालों से मेरा आना जाना वहाँ रहा था, तो मेरे लिए थोड़ा आसान था, मैंने उस एरिया को एक्सप्लोर किया। तो हमारे पहले 5 होम स्टे हमने स्पीति में लिस्ट किए। सभी मेरे पुराने दोस्त थे, जानकार थे, मैं चाहता था कि उनको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर डाला जाए और लोगों तक उन्हें पहुंचाया जाए। तो इस तरह से शुरुआत हुई होम स्टेज ऑफ इंडिया की। और ऐसा है कि उससे मतलब उसी ऐसे रिमोट एरियाज़ बहुत हैं इंडिया में there are so many such remote areas where I mean there's no way that traveler can find them. It's just when he's going out exploring place then he sees okay there's an homestay. But then it will be good, we thought that there should be one platform where everything is listed. I mean someone wants to come to India, he should know he has to come to this site and he can book anywhere, any remote location in India. So we, as he said, like we traveled across Himalayas, we traveled across India, south and everywhere, and then we found out a few homestays, and homestays as in where host is staying himself, where you can get the culture and the feel of the place and the lifestyle, etc. So we listed these homestays on one platform and that's how we started. मतलब घर से दूर पर घर में ही रहना, बिल्कुल, दैट इज होम स्टेज। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसको हमने स्पीति का जो हमारा टूर था वो लगभग 7 साल पहले था, तो आइडिया लगभग 7 साल पहले हमारे दिमाग में आया था। 3 साल हमें लगे इस पे रिसर्च करने में, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में, और भारतवर्ष में घूम के इस चीज़ को डेटा कलेक्ट करने में हमें बहुत टाइम लगा। उसके बाद हम समझ पाए कि होम स्टे इंडिया में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, साउथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। भारत के लगभग 65% होम स्टेज दक्षिण भारत में है, और केरला शायद उन सब में बेस्ट परफॉर्म कर पाता है। और जहाँ तक हम समझते थे कि उत्तर भारत में, क्योंकि हम लोग उत्तर भारत से थे, हमें उसकी ज़्यादा जानकारी थी, उत्तर भारत में बहुत होम स्टे होंगे। उत्तर भारत में शायद पूरे भारत के शायद 30% होम स्टे होंगे। होम स्टे जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, घर में रहना, होम स्टे। फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है कि जैसे हमारे घर में 1 या 2 कमरे हम लोग अपने गेस्ट के लिए रखते हैं, करना एग्जैक्टली वही है। और हम वहाँ पर अपने गेस्ट को अलाउ करते हैं, जिसके बदले में हम उसे अपने घर का ही बना हुआ खाना प्रोवाइड करते हैं, और मेहमान की तरह ही वो हमारे घर में रहता है। हम उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं अपने कल्चर के बारे में, अपने रहन सहन के बारे में, अपने खाने के बारे में, हम लोग का लाइफस्टाइल जो है, और उसके बदले में एक प्री डिसाइडेड एक पेमेंट होता है जो कि वो कर सकता है। दैट इज़ होम स्टे। So like for a traveler, I think, yeah. So I think for, let me give a perspective of a traveler, what it means for a traveler to stay in a homestay. So like you're going in a place, you're going to some place, so experiencing that place is very important. You're staying with a local, you're living with a local, eating his food, seeing his lifestyle, being a part of his lifestyle, talking to him about what is there to explore. That makes a lot of difference. So if you just go stay in a hotel in a formal setting and just go out and do your sightseeing, so these days travel is not that. Travel is living in the place, feeling that place, and exploring the culture of that place, and locals can do the best. I mean, if you're staying with a local, he'll make you feel the place. That's the difference. एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैं होटल और होम स्टे में समझता हूँ
एक होम स्टे में एक पर्सनलाइज अटेंशन होती है, एक निजी रिश्ता होता है होम स्टे के ओनर के साथ। जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मेरे एक होम स्टे में मेरा एक बाइकर दोस्त पहुंच गया और पहाड़ी जगह थी वो, और वो अपनी मोटरसाइकिल को मिस कर रहा था। उसने होम स्टे ओनर को सिर्फ एक बार बोला कि यार कहीं से मोटरसाइकिल नहीं मिल जाएगी। उसने कहा ये लो चाबी। उसने उठा के अपनी मोटरसाइकिल की चाबी दे दी एंड ही वाज मोर देन हैप्पी। तो ये चीज़ कहीं होटल में पॉसिबल नहीं है। वो अपनी that reminds me one more thing. Once it happened with me also. Like गए थे वहाँ पे, हमारा अटैची का लॉक हम भूल गए कि उसका नंबर क्या है। अब हमें आगे जाना था, पूरा प्लान बना हुआ था, ग्रुप था मेरे साथ, तो हम लोग आगे जा रहे थे, पूरा मतलब टाइमिंग हमारा गड़बड़ हो जाता अगर मैं उसके चक्कर में पड़ी रहती। तो होस्ट ने बड़े फ्रेंडली तरीके से आके, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये हो जाएगा, आपके आने तक ये खुला मिलेगा आपको। So he took that initiative and he went out to the market, he got it done. By the time I was back, everything was sorted. So this kind of help we can't expect in a hotel. Even after paying, you will get that or not, you don't know. Here he did just for like friendly gesture. तो कुल मिलाकर दोस्तों होम स्टे बहुत ही बेनिफिशियल है। होटल को लगाइए गोली और जाइए जहाँ पर, अगर हिंदुस्तान में जाते हैं, होम स्टेज ऑफ इंडिया गूगल करिए, वेबसाइट देखिएगा। People want to travel and they want to stay in homestays and they want to support local economy. Yes. That is very important. I mean, people are like, sustainable travel and tourism is what is getting popular day by day, and people want to support the local people. So homestays is what they prefer over hotels anytime. always. दोस्तों आज वाला जो ब्लॉग मैं बना रहा हूँ, इसमें मेरा स्वार्थ सबसे बड़ा ये है कि विनोद जी ने और शैलजा जी ने पुष्कर में शुरुआत की है। पुष्कर का ये बनने जा रहा है पहला होम स्टे। नाम इन्हीं के मुंह से सुनते हैं और ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वैसे मैंने आपको दिखा दी है। और वेलकम टू पुष्कर एंड वेलकम टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया वेर एवर यू आर ट्रेवलिंग। होम स्टेज ऑफ इंडिया याद रखिएगा आप। सर आपने पुष्कर में काफ़ी सारी होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, धर्मशालाएँ हैं, पर पुष्कर में ये काफ़ी लेट होम स्टेज ऑफ इंडिया का कंसेप्ट शुरू है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। पुष्कर से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। लगभग 2005 में पहली बार मैं पुष्कर आया था। लगभग हर अच्छे होटल में रहा, बेसिक होटल में रहा और हर तरह के होटल मैंने देखे, लेकिन पुष्कर में अभी तक होम स्टे का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है नहीं। किस्मत से हमारे को बहुत पुराने दोस्त थे, आज वो नहीं रहे, अफसोस की बात है। मार्क भाई हम लोग उन्हें क्या कर बुलाते थे। ये उनके डेवलप किया हुआ प्रॉपर्टी है और उनका घर था ये। आज उनके बेटे हैं ईश्वर और उनका परिवार इस जगह को उन्होंने बढ़ाया और डेवलप किया। आज बहुत ही खूबसूरत स्थान है, जैसा कि रवि भाई ने आपको दिखाया, और आप कभी भी यहाँ आएँ, रहें और इसका मज़ा लें। अच्छा दोस्तों, सच बताऊँ आपको, ये होम स्टेज तो ये चला रहे हैं, बट आई हैड एन एक्सपीरियंस, अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हल्द्वानी लास्ट ईयर गया था नीम करौली बाबा का आश्रम के दर्शन करने के लिए और हैदा खान बाबा के दर्शन करने के लिए। साथ ही मैंने एक मिसेज की फ्रेंड की शादी थी, उसमें भी अटेंड करने गए थे। उस वक्त हल्द्वानी में हम रुके थे, किया ओरा मंशुल भट्ट जी का होम स्टे था। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। मतलब मैं भूल चुका था, गए थे हम 2 दिन के लिए, हम 1 हफ्ते रुक करके आए थे। ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहता है होम स्टेज में रुकने का। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो पुष्कर में जो पहला होम स्टेज ऑफ इंडिया, पुष्कर का जो फर्स्ट होम स्टे खुला है वो है पंचकुंड रोड पे। सारी लोकेशन वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, यहाँ नीचे भी देखिए, यहाँ ऊपर भी देखिए, सारी जगह पुष्कर में आपका स्वागत है। कभी आए तो पंडित जी से ज़रूर मिलेगा। जय श्रीमन नारायण, जय पुष्कर। आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और पंडित जी के चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक्स अगेन, बाय बाय, सी यू। जय पुष्कर। आज की